नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कर्ण जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कल वाले होमवर्क क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन था कि किस देश को जापान के बाद G20 देशों का अध्यक्ष बनाया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। तो बहुत से छात्रों के द्वारा जो है सही आंसर दिया गया है और उसके बारे में जो है सही आंसर दिया गया है और उसके बारे में सही से बताया भी गया है। तो जो सऊदी अरब है, इसको जापान के बाद G20 देशों का अध्यक्ष बनाया गया है और G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करने वाला यह पहला अरब देश है। सऊदी अरब में के जो समूह है ओसाका जापान के मौजूदा कार्यों को जारी रखने और विभिन्न मुद्दों पर बहुउद्देशीय सहमति बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जापान से अध्यक्षता मिलने के बाद सऊदी अरब अगले जो है 21 और 22 नवंबर को अपनी राजधानी रियाद में G20 सम्मेलन में विश्व नेताओं की मेज़बानी करेगा। और दोस्तों, सऊदी अरब जो है ये ऐसा पहला अरब देश है जिसे इसकी अध्यक्षता मिली है। तो अब शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में पहली बार किस देश की रेलवे सीधे ट्रेन के ओवरहेड ट्रांजैक्शन सिस्टम को बिजली की आपूर्ति करेगी। तो दुनिया में जो पहली बार है जो देश की जो रेलवे है ये सीधे ट्रेन के ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम की बिजली की आपूर्ति करेगी। तो किस देश के द्वारा ये काम किया गया है? ऑप्शन हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस या चीन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। तो भारत देश के द्वारा ये कीर्तिमान किया गया है जिसमें जो है रेलवे सीधे ट्रेन के ओवरहेड ट्रांजैक्शन सिस्टम को बिजली की आपूर्ति करेगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, हमारे साथ जो है अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने स्थानीय रूप से विकसित सैब रॉकेट का उपयोग करके कक्षा में एक नया जासूसी उपग्रह है ओफेज 16 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो किस देश के द्वारा ये जो उपग्रह है ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? ऑप्शन हमारे पाकिस्तान, चीन, रूस या इजराइल। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, इजराइल। तो इजराइल जो देश है इसने स्थानीय रूप से जो विकसित यह है जो ये सैब रॉकेट, इसका उपयोग करके कक्षा में एक नया जासूसी उपग्रह है ओफेज 16 ये जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन देश के भविष्य की तकनीकी जरूरतों को पूरा करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में एक शोध प्रकोष्ठ स्थापित करेगा? तो ये जो शोध संस्थान है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ऑप्शन हमारे IIT जोधपुर, IIT इंदौर, IIT हैदराबाद या IIT भिलाई। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, IIT हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय विकास साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने पूर्व उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यक्रम के तहत किस देश के साथ 5 समझौता ज्ञापनों को शामिल किया है? तो ये जो समझौता ज्ञापन है किसके द्वारा इसको शामिल किया गया है? ऑप्शन हमारे इजराइल के द्वारा, अफगानिस्तान के द्वारा, नेपाल के द्वारा या भूटान के द्वारा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान के द्वारा। तो ये जो द्विपक्षीय विकास साझेदारी है इसको मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने पूर्व उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना के कार्यक्रम के तहत ये जो अफगानिस्तान देश है इसके साथ जो है 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है, इसको जो है उसमें शामिल किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य संघ या केंद्र शासित प्रदेश ने एक आभासी रास्ते पर एक स्थायी पद पर नेतृत्व करने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव और ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो कौन सा ये केंद्र शासित राज्य है या प्रदेश है
जिसके द्वारा जो है इनिशिएटिव ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन हमारे पंजाब के द्वारा, हरियाणा के द्वारा, दिल्ली के द्वारा या लद्दाख के द्वारा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, लद्दाख के द्वारा। तो ये जो लद्दाख है, इसने जो है एक आभासी रास्ते पर एक स्थायी पथ पर नेतृत्व करने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव और ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया है। और ये जो अब जो है नया जो है केंद्र शासित प्रदेश भी बना है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रवासी मजदूरों के साथ साथ समाज के विशेष रूप से हाशिए और कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के मानवाधिकारों पर कोरोना वायरस के प्रभाव का अध्ययन करने वाली ये जो 11 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति है, इसका जो अध्यक्ष है इसका जो प्रमुख है ये कौन है? ऑप्शन है हमारे शिखा शर्मा, संदीप बख्शी, के रेड्डी। तो कौन है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, के रेड्डी। और क्वेश्चन है, किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी है, जो हाल ही के वर्षों में भारतीय बैंकिंग को प्रभावित करने वाले गैर निष्पादित आस्तियों के मुद्दे पर केंद्रित है और इसका कारण भी है। तो ये जो पुस्तक है सेविंग द इंडियन सेवर नामक जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा जो लिखी गई है? ऑप्शन हमारे वायरल आचार्य के द्वारा, उर्जित पटेल के द्वारा, रघुराम राजन के द्वारा या निर्मला सीतारमन के द्वारा। तो ये जो पुस्तक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, किन के द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है उर्जित पटेल के द्वारा। ये जो गवर्नर थे। तो ये जो पुस्तक है ये जो है उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है। और एग्ज़ाम में जो है पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसलिए जो है क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। और दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा, चाहे आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं या गलत लगते हैं, जैसे भी लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट है, इनिदान उद्योगपति ने एक नीति निर्माता और एक प्रमुख उद्योगपति के रूप में लगभग 60 वर्षों के अपने अनुभव से गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है। तो ये जो पुस्तक है गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया, ये जो पुस्तक किनके द्वारा जो लिखी गई है? ऑप्शन हमारे राहुल बजाज के द्वारा, आर.सी. भार्गव के द्वारा, कुमार मंगलम बिरला के द्वारा या अजीत गुलाबचंद के द्वारा। तो ये जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आर.सी. भार्गव के द्वारा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम होते हैं एसएससी या बैंकिंग यूपीएससी वगैरह के, तो इनमें जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इन क्वेश्चन को जो आपको अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों के आरक्षण के लिए अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? तो कौन सी राज्य की सरकार है जिसने जो है 75% नौकरी में आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन हमारे हरियाणा ने, बिहार ने, झारखंड ने या पंजाब ने। तो किन के द्वारा जो है 75% नौकरियों में आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है? तो ये दे दी गई है हरियाणा के द्वारा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, हरियाणा। अगला क्वेश्चन हमारा, संजीव गुप्ता के द्वारा अपनी वर्तमान स्थिति पर उठाए गए सवाल के बाद कौन सा भारतीय क्रिकेटर हितों के टकराव की स्थिति में आ गया है? तो ये जो संजीव गुप्ता हैं, इनके द्वारा जो अपनी वर्तमान स्थिति पर उठाए गए सवाल के बाद कौन सा भारतीय जो क्रिकेटर है ये टकराव की स्थिति में आ गया है? तो ऑप्शन हमारे MS धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन या KL राहुल। तो कौन सा क्रिकेटर इसके लिए टकराव में जो आ गया है? तो ये आया है विराट कोहली। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन भी जो एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, लगभग $76 मिलियन के सौदे में किस भारतीय कंपनी ने मुंबई में स्थित निजी क्षेत्र के सामान्य बीमा कंपनी रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अधिग्रहण करने की तैयारी की है? तो किन के द्वारा जो है जनरल जो इंश्योरेंस कंपनी थी इसका अधिग्रहण कर लिया गया है?
तो ऑप्शन है हमारे मिंत्रा के द्वारा, पेटीएम के द्वारा, फ्लिपकार्ट के द्वारा या फ़ोनपे के द्वारा। तो ये जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है QBE, इसका जो अधिग्रहण है किन के द्वारा कर लिया गया है? तो ये कर लिया गया है पेटीएम के द्वारा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, पेटीएम। नेक्स्ट है रिसर्च सेंटर इन्फॉर्म के द्वारा जारी जो सूचना रिपोर्ट है 2020 की, इसमें संकटों और आपदाओं के प्रबंधन के लिए जो है साक्ष्य के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? तो ये जो भारत की रैंक है ये कितनी है? ऑप्शन हमारे 38वें नंबर पर है, 31वें नंबर पर है, 34 है या 37 है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, 31। तो ये जो रिसर्च सेंटर है इन्फॉर्म, इसके द्वारा जो है सूचना जारी की गई है 2020 की, इसमें संकटों और आपदाओं के प्रबंधन के लिए जो साझा साक्ष्य है, इसके अनुसार जो भारत की जो रैंक है ये 31वें नंबर की है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा भारतीय राज्य पहला राज्य बना है जहाँ सभी घरों में LPG गैस कनेक्शन दे दिए गए हैं? तो सभी घरों में जो है LPG गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन हमारे हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो ये जो कीर्तिमान है किस राज्य के द्वारा किया गया है जिसे सभी जो घर है उसमें LPG गैस कनेक्शन दे दिए हैं? तो ये दे दिया हिमाचल के द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा, कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण किन के द्वारा किया जाता है? तो ये जो कृषि से संबंधित उत्पाद है या उनका जो श्रेणीकरण या मानकीकरण होता है, तो ये किन के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन हमारे भारतीय खाद्य निगम के द्वारा, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के द्वारा, भारतीय मानक संस्थान के द्वारा या केंद्रीय सांख्यिकी संस्था के द्वारा। तो ये जो कृषि उत्पाद होते हैं इनका मानकीकरण किन के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के द्वारा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रीय आय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो भारत की आय है, राष्ट्रीय आय है, इसके बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन हमारे कृषि का प्रतिशत हिस्सा सेवाओं से अधिक है, उद्योगों का जो प्रतिशत है हिस्सा ये कृषि से अधिक है, सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा उद्योगों से अधिक है या सेवाओं का जो प्रतिशत हिस्सा उद्योग एवं कृषि दोनों से अधिक है। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सही आंसर कौन सा है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, सेवाओं का जो प्रतिशत है ये हिस्सा उद्योग एवं कृषि दोनों से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्य सिद्धांत को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो मूल्य सिद्धांत है इनको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से, विकास अर्थशास्त्र के नाम से, सार्वजनिक अर्थशास्त्र के नाम से या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से। तो मूल्य सिद्धांत को जाना जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, मुद्रा की आपूर्ति कम करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये जो मुद्रा की आपूर्ति है इसको कम करके मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारे लागत वृद्धि मुद्रास्फीति, मांगजन्य मुद्रास्फीति, विस्फीति या पुनः मुद्रास्फीति। तो क्या कहा जाता है इन्हें? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, विस्फीति। तो मुद्रा की जो आपूर्ति है उसे कम करके मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने की जो प्रक्रिया है उसे विस्फीति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपने हमारी जो पहले वाली वीडियो है नहीं देखी है तो उसे जो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप टेलीग्राम ग्रुप में जो जाकर वहाँ पर रीडिंग स्पेस लवर के नाम से हमारे चैनल को सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर जो आपको अभी तक की जितनी भी PDF है वो सभी मिल जाएगी। उसके लिए जो आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना होगा। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं? तो इनमें से ऐसा कौन सी शख्सियत है, कौन सा व्यक्ति है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं? ऑप्शन हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या बदरुद्दीन तैयब जी।
दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एग्जाम में जो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो कौन शख्सियत है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान भारत के किस रूप में वर्णित करता है? ऑप्शन हमारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक महासंघ है, राज्यों का संघ है, भारतवर्ष या एक संघीय राष्ट्र। तो भारत का जो संविधान है भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो ये करता है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है हमारे महान्यायवादी, महाअधिवक्ता, न्यायिककर्ता या विधि विभाग का महासचिव। तो भारत में जो सबसे ऊंचा विधि अधिकारी कौन है? तो ये होता है महान्यायवादी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, महान्यायवादी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों एक क्वेश्चन जो होमवर्क रहेगा आपके लिए और इसका जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है विदेशी संचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स MSO ने इनमें से किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनल पर रोक लगा दिया है? तो कौन सा देश है जिसने जो भारत के सभी जो न्यूज़ चैनल हैं उन पर रोक लगा दी है? ऑप्शन हमारे बांग्लादेश, रूस, नेपाल या जापान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसके बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।